गाइस वेलकम टू स्मार्ट साइंस पॉइंट। जैसा कि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग 11th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड देखेंगे और इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर जिन जिन टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे वो एक्चुअली ये है, जैसे व्हाट इज़ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर कॉन्सिक्वेंसेस और डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिकल एड्स। और टैक्सोनॉमिक एड्स के अंदर हम लोग हार्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, कीज, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग वगैरह के बारे में हम लोग को देखना है। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग को क्लियर करना है इस पूरी चैप्टर के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अप टू रिप्रोडक्शन तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे बने रहिए, हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग, कि लिविंग होता क्या है। किसी को हम लोग लिविंग कैसे कह सकते हैं? टू हैव लाइफ एंड एज एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ हो तो हम लोग उसको लिविंग कहते हैं। बी अलाइव, बी कैपेबल, वाइटल फंक्शन। बी कैपेबल, वाइटल फंक्शन क्या क्या फंक्शन करता है कोई भी लिविंग थिंग? कैन ग्रो, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। बहुत सारा सेलुलर एक्टिविटी भी होता है किसी लिविंग के अंदर। और उसके अलावा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखना है। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो हम लोग सबसे पहला हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ने आ रहे हैं। ग्रोथ एक्चुअली होता क्या है? ग्रोथ किसे कहते हैं कि मान लो कोई एक चीज़ है, कोई एक सेल है, उस सेल का साइज बढ़ रहा है मान लो, तो एक्चुअली क्या कहलाएगा? वो ग्रोथ ही कहला जाएगा। और इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज ऑन सेल क्या है? इंक्रीज इन सेल मान लो कि एक सेल है और एक सेल से दो सेल बना दिया, तो एक्चुअली क्या हुआ? सेल की तादाद बढ़ा, और सेल की तादाद बढ़ने को ही क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। और इंक्रीज इन मास, अगर जैसी बात है एक सेल की अगर इन ग्रोथ कर रहा है तो ग्रोथ करने से इसकी साइज, इसका मास में भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर मास भी बढ़ रहा है तो हम वो ग्रोथ कहलाते हैं कि ये ग्रोथ में आता है। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को ये मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसको हम एमोबा मान लेते हैं। इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। मान लो एक ये सेल है, इस सेल को हम क्या मानते हैं? एक एमोबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो एमोबा अगर एक डिवाइड करता है, कैसे डिवाइड करता है? सेल डिवीजन के जरिए, बाइनरी फिजन के जरिए डिवाइड होता है। एक सेल दो सेल बनाता है, तो दो एमोबा तैयार हो गया, दो ऑफस्प्रिंग तैयार हो गया। तो ठीक है, ये एक्चुअली दो न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार हुआ एमोबा का। तो दो बनाया, एक से दो बना, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज भी करना वो भी ग्रोथ में आता है, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करना वो भी किस में आता है? ग्रोथ के अंदर आता है। ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय सेल डिवीजन। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ करता है बाय सेल डिवीजन के जरिए सेल डिवाइड करता है, उससे ग्रो होता है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पेन। और प्लांट में जो है सेल डिवीजन जो है कंटिन्यूसली लगातार उसके जो जब तक ये लाइफ यानी जिंदा रहता है तब तक वो कंटिन्यूस लगातार उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। लेकिन एक यही चीज़ अगर प्लांट की बात की जाए, एनिमल की बात की जाए, तो वो उसमें कुछ सर्टेन ऑफ एज ऑफ लाइफ होता है, वो उस तक ही सेल डिवीजन होता है। अब बात करते हैं हम लोग यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है जो ग्रो करता है उसमें वो उसमें भी जो ग्रो सेल डिवीजन की जरिए ही ग्रो करता है। जैसे मान लो हम एमोबा को देख लें, जो एक सेल से दो बना है, तो एक्चुअली वो जो वहाँ पे भी जो डिवीज़न होता है, एक्चुअली कौन सा डिवीज़न होता है? सेल डिवीज़न के जरिए ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या करता है? ग्रोथ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फ्यूचर में नहीं मानते। डिफाइनिंग फ्यूचर से आप क्या समझते हैं? डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है डिफाइनिंग फ्यूचर? जैसे अगर हम ये बात सुने भी होंगे कि नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो करता है। अब कैसे नॉन लिविंग थिंग ग्रो करता है? अब इस चीज़ को तो हम लोग देखना जानना है कि ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग एल्सो ग्रो सच एज माउंटेन सैंड मोड टू ग्रो। जैसे माउंटेन का नाम सुने हो कि माउंटेन पहाड़ वगैरह, और जैसे मान लो कि एक बालू का टेला है, ठीक है, ये बालू का टेला है, उसकी पहाड़ी परत में उसके परत जमते रहे, या ये पहाड़ को ही मान लेते माउंटेन है, तो उसकी जो है हाइट में जो इंक्रीज़ हो रहा है, एक्चुअली तो माउंटेन तो नॉन लिविंग है,
लेकिन इसका भी ग्रो हो रहा है, तो इसलिए जो है ये जो है लिविंग थिंग को माने लिविंग थिंग के अंदर ही तो ग्रो होता है। ये नहीं कह सकते लिविंग थिंग के ही सिर्फ ग्रो करता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो कर शो करता है। तो इसलिए हम लोग उसको नॉन डिफाइनिंग फीचर माने नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है कि वो तमाम क्राइटेरिया जो एक लिविंग के अंदर माने सिर्फ लिविंग के अंदर ही हो, माने नॉन लिविंग के अंदर ना हो, तो एक्चुअली वो डिफाइनिंग फीचर होता है। बाकी ऐसा क्राइटेरिया ऐसा जो लिविंग में भी शो करे और नॉन लिविंग में भी शो करे, इसलिए हम उसलिए जो है उसको नॉन डिफाइनिंग फीचर में कहा जाता है। ठीक है। एंड माउंटेन सैंड माउंट डू ग्रो ऑफ ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस। उसकी सरफेस में क्या होता है, जो मटेरियल होता है आके जमा हो जाता है, जिसके कारण जो है क्या होता है ये इंक्रीज करते जाता है, इंक्रीज करते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रो प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग न्यू बॉर्न बेबी सिमिलर टू इटसेल्फ। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है क्या होता है, एक न्यू बेबी न्यू ऑफ स्प्रिंग क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है। नॉट एक बात हमेशा याद रखना है कि न्यू बेबी को हम लोग ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं और प्रोजेनी भी कहते हैं। कहीं कहीं किताब में आपको प्रोजेनी भी मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोजेनी कहीं लिखा हुआ है या ऑफ स्प्रिंग रहे या न्यू बेबी रहे, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। अब टाइप देखते हैं, रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होता है। रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो दो टाइप का है। एक हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इस दोनों में क्या अंतर है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग जो है देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्स ये टू पेरेंट होता है। ये क्या होता है, ये सिंगल पेरेंट होता है, और दोनों क्या होता है ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स मतलब मेल और फीमेल अलग होता है। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, इसमें विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स होता है। फर्टिलाइजेशन अकर, इसमें डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग को क्लियर करना है। आगे हम लोग ये चीज़ देखना है कि ये फर्टिलाइजेशन है क्या। जो फर्टिलाइजेशन हम लोग समझे कि फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये गैमेट्स है क्या। गैमेट्स क्या है, जैसे फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, ये दो सेल है, ये मेल गैमेट मान लो। ठीक है। ये फीमेल गैमेट। ठीक है। फीमेल गैमेट इसको चलिए मिटा देता हूँ। ठीक है। मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और ये फीमेल गैमेट को ओवा कहते हैं। ये दो गैमेट है, ये मेल ये फीमेल रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर रहा है, मिल रहा है, तो एक नया सेल रिप्रोड्यूस होता है। एक्चुअली उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। ये हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। ठीक है। ये दोनों आपस में जब फ्यूज़ करता है, मिलता है, तो उस दोनों के मिलने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन क्या है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के आपस में मिलकर फ्यूज़ करने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये क्या होता है, ये जब मिल जाता है, दोनों मिलने के बाद जो सेल प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है। तो जाइगोट क्या होता है, 2n नंबर, ये डिप्लॉयड होता है। ये दोनों हैप्लॉयड है और ये डिप्लॉयड है, 2n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखा फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, और गैमेट्स आर सेक्स सेल विच यूज ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जाइगोट। और टाइप ऑफ गैमेट क्या हो गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।